बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस शो में जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। यार मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ यार, प्यार से बोल रहा हूँ। मैं हूँ सनी कृष्णा। क्या सनी वाला नहीं? अच्छा वो सनसनी वाला। अच्छा दोस्तों गौर से पहचानिए शातिर थबड़ थबड़ को। इसकी वजह से हमारा शो होने जा रहा है इंटरनेशनल। जी हाँ, अब हमारे शो का बजट बढ़ चुका है क्योंकि कल ही प्रोड्यूसर ने बेची अपनी सेकंड हैंड साइकिल। गौर कीजिएगा, सेकंड हैंड साइकिल। इसलिए आज हम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी खबरों की खबर लेंगे। गौर से देखिए इस हसीना को। इसने अपने पति को पानी में कोयला कूट के पिलाया और कहा कि ये कोल्ड ड्रिंक है। ओह माय गॉड, अब सॉरी, ये हमारी रिपोर्टर पीपीसीसी है। हमने हमारी नर्स रिपोर्टर पीपीसीसी को भेजा है पाकिस्तान। आइए दोस्तों देखते हैं जब हमारी रिपोर्टर पीपीसीसी शांति का संदेश लेकर पाकिस्तान गई तो उसकी क्या-क्या बातचीत हुई। नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति चाहते। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं CKDS न्यूज़ की तरफ से पीपीसीसी इस्लामाबाद से। हमारी रिपोर्टर पीपीसीसी ने अपनी जान पर खेलकर ये फुटेज हासिल किया है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किन जद्दोजहद में उन्होंने हासिल किया ये खौफनाक वीडियो। अच्छा ये वीडियो ये तो क्या है YouTube पे मिलता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं। वो के ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, जाके इसे दबाने के कोई बच्चा है ना छोटा सा वो भी कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की इन हरकतों का हमारी पूरी इंडस्ट्री पर फर्क पड़ा है। देखिए जब हमारी नर्स रिपोर्टर पीपीसीसी ने भारत के मशहूर डांसिंग स्टार सनी देओल से पाकिस्तान चलने की पेशकश की तो उनका क्या कहना था। चलो मेरे दारा सिंह, मेरे साथ पाकिस्तान चलो। दारा सिंह नहीं, तारा सिंह तो हो, तारा सिंह। और क्या बोली मैं? चल। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी तो काम मिला है। देखो मेरे साथ चलना पड़ेगा। कुत्ते कमीने भरने में तेरे खून भी जाऊंगा। बंद कर मेरे पापा की मिमिक्री करना। इन ने मेरे पापा की इतनी मिमिक्री की है कि लोग उन्हें कॉमेडियन समझने लग गए हैं। 5 फुट वो कॉमेडियन नहीं है। मेरे मतलब है मैं बता रही हूँ कि वो कॉमेडियन नहीं है, ऐसे बोला मैं। हाँ, लेकिन तुम फिर भी अपनी बकवास बंद करो क्योंकि अगर इस शो की टीआरपी गिर गई तो मेरा नाम आ जाएगा। दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि इतने बड़े हिट शो पर मैं आ गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पापा हमेशा कहते रहते हैं सनी पुत्र जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों अरे यार सुरेंद्र ये वाला कैरेक्टर करके ना हाथ बहुत दुख रहा है यार। मैं अपना वाला करूं? अपने वाले में नहीं चलूंगा साले, तो कौन सा वाला करूं? अच्छा वो। खैर दोस्तों पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ईद के दौरान पाकिस्तान में कोई भी बॉलीवुड फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। ये खबर सुनकर फ्लॉप एक्टर एसोसिएशन के प्रधान सचिव श्री हरमन बावेजा इस पर उनका कहना था कि बहुत अच्छा हुआ कि ईद के दौरान हमारी फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि कम से कम पाकिस्तानियों को हमारे टैलेंट का तो नहीं पता चलेगा। खैर दोस्तों ये तो आम बात थी। अब बात करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज की। सुरेंद्र साहब, भारत ने प्लान किया कि सुरेंद्र को जासूस बना के वो पाकिस्तान भेजेंगे। जब पाकिस्तान वालों को इस बात का पता चला तो वो कहने लगे देखो इसको ना भेजना, हम सारे सबूत वैसे ही दे देंगे। क्या क्या देख रहे हो?
कि मैं तंबाकू बना रहा हूँ? सालो इतनी देर से खुजली हो रही है मेरे को। दोस्तों, ये सच है कि ये कॉमेडी का डेली सोप कॉमेडी शो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के दुख में शामिल नहीं होते। अभी थोड़े ही दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिससे कि पूरा देश हिल गया। नहीं, मैं काइट्स, रावण और खट्टा मीठा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उत्तरायण के वंश की। उत्तरायण का वंश हमें छोड़कर चला गया। ये कैसा वंश है, बहन की आंख इसकी। वंश को आगे बढ़ना चाहिए था, ये तो ऊपर ही चला गया। इसलिए दोस्तों, मैं अभी आपको मिलवाऊंगा उनकी विधवा इच्छा से। तो सुरेंद्र, जरा सैड म्यूजिक बजाना यार। हेलो, तुम लोगों को बोला था कि सैड म्यूजिक बजाओ। चश्मा लगा के हैं शुरू हो गए तुम लोग। और तू हैं, कैसी है? हाचू। वो वाला कैसी है नहीं पूछ रहा हूँ, कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति मर गया, तुम्हें किसी भी बात का दुख नहीं है? अरे दुख तो बहुत है, पर क्या है ना, बुजुर्गों ने कहा है कि अपने दुख से किसी और को दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा नाच कर सबका मनोरंजन कर रही थी। मनोरंजन कर रही थी? अगर तुम जैसी लड़की को तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त सुसाइड कर लेती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम यहाँ सुसाइड मत करना, यहाँ मैं मरूंगा। अब मतलब मैं करूंगा परफॉर्मेंस, तुम यहाँ नहीं मर सकती। थैंक यू। तुम यहाँ नहीं मर सकती, तुम वहां जाके मरो। जाओ। देखा भाई, जब से तुम ऊपर चले गए सब मेरी इंसल्ट करते रहते। नहीं जीना है मुझे, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। एक्सक्यूज मी, तुम लड़कियों का और कोई काम नहीं, सुसाइड कर रही है तुम? नहीं, आज कुछ मत कहो, मुझे मर जाने दो। मरना तो मरो, ये लक्ष्मी माता वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? किसी गरीब के काम आओ, सुरेंद्र के काम आ जाओ। बेचारा कब तक तबले में गुस्सा निकालता रहेगा यार। ए, तमीज से बात करो, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तमीज से मैं क्या तुम्हारे टाई लगा के बात करूं तुम्हारे साथ? पहचाना कि तुम्हारी 100 के नोट में फोटो आती है। मैं इच्छा हूँ, मेरा पति मर गया है। तो जिसकी इच्छा पूरी होगी वो और जिएगा भी क्यों वैसे? मेरा एक मैरिज पार्लर है, एक से एक दूल्हा आपके दिखाऊंगा, आप शादी कर लो। नहीं, मुझे मेरा वंश ही चाहिए। मैडम शादी करो, वंश भी बढ़ेगा अपने आप, शादी तो करो। नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मैडम प्लीज कर लो, मैंने नया पार्लर खोला, मेरी बोनी का टाइम है, प्लीज कर लो शादी। Are you mad? तुम्हारे बोनी करने के चक्कर में मैं शादी कर लूं? नेवर। थोड़ी सी कर लो, 2 फेरे ले लेना। 2 फेरों में शादी? जितनी आप हो, मुझे तो 1.25 भी ज्यादा लग रहे हैं मैडम। चलो आप 2 फेरे ले लो, पति आपको पूरा 7 फेरों वाला मिलेगा। ओके अच्छा ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं शादी कर ही लेती हूँ। लेकिन सुनो, कोई ढंग का लड़का है तो बताओ। ढंग का? एक सेकंड, ये देखो, लड़का बड़ा प्यारा है, बड़ा मेहनती लड़का है, जेब कतरा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे मैडम दिमाग तुम्हारा खराब है, लड़का जेब कतरा है, इसका फायदा पता कितना है? जब भी आपके पास पैसे खत्म है, इसको लेके भीड़ में घुस जाओ। पर्स मार लिया तो ऐश, पकड़ा गया तो आप फ्रेश, नया लड़का ढूंढ लो। तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट? हाँ। हाँ है, एक साइंटिस्ट भी है। ये देखो, हाथ में दारू की बोतल पकड़ी ना इसने। जब से इसे पता चला ना चांद में पानी है, ये दारू और भुजिया लेके स्टेशन पे तैयार बैठा है, बोलता मैं चांद पे जाऊंगा। तुम मुझे खामोखा बोर कर रहे हो। कैसा लड़का चाहिए मैडम, बताओ फिर? मुझे टॉल, हैंडसम, डैशिंग, हॉट, ऐसा टाइप। मैडम मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहती है ना? What? What क्या? मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं मुझे। कल ही पता मुझे डोमिनोज से रिश्ता आया था, छोटी सी बात के लिए रिश्ता रह गया, साले साथ में चिप्स नहीं दे रहे थे मेरे को। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टफकाई के। इंग्लिश? इसका मतलब है तुम मुझसे शादी कर रही हो? देखो मैं शादी के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे हम में दोनों में झगड़ा हो, ठीक है? मैं शादी के बाद दारू पी के आऊंगा, तुम चुप रहना।
तुम दारू पी के आओगे और मैं चुप रहूंगी? अच्छा, शादी हुई नहीं, पहले बीवियों वाली हरकतें शुरू। बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, हमारे लेकिन 6 होंगे। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि 2 बच्चे ही अच्छे। हाँ तो 6 पैदा करेंगे, 2 तो अच्छे निकलेंगे ही ना। कृष्णा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। 1 सेकंड, पहले तो वंश के पास जा रही थी। हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया इसीलिए। कृष्णा प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ कह के नाम भी किसका लिया जिससे आज तक कोई बची नहीं। ये लोहे का हाथ है गधेया। अगर तूने मेरी सकीना को आंख उठा के भी देखा तो हैंड पंप उखाड़ दूंगा। भांजा तू गोविंदा का प्रमोट सनी देओल का कर रहा है। अपने मामे की आवाज निकालना। और हमारा हैंडपंप कहां से उखाड़ेगा? हमारे घर में शावर लगेगा, उखाड़ ले आगे आ ले। तुम टाइनी टीना, तुमको मैंने गोद में क्या उठा लिया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। जोरदार तालियां टीना के लिए। अच्छा यार टीना, ये जो आपका शो है, ये चढ़न और उतरन, इसमें मतलब ये जो आपके आंसू निकलते हैं, ये आंसुओं के लिए आप ग्लिसरीन यूज करते हो कि क्या यूज करते हैं? मतलब बिल्कुल नहीं, नेचुरल आंसू होते हैं। और जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं ना, उनको जहां भी बोलो वहां रो देते हैं। तो टीना अब हमको कुछ करके दिखाएंगी। अपने दिल की भड़ास निकालिए। एक लड़की अगर भरी जवानी में विधवा हो जाए तो मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देते हैं। वो न्यूज़पेपर वाला पहले तो न्यूज़पेपर देके चला जाता था, पर अब तो बैठा रहता है जब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ ना लूं। जब हो जाता है तब कहता है, भाभी डाले, अगर तुम्हें कोई न्यूज़ पसंद नहीं आए तो मैं न्यूज़ चेंज कर दूं। बस बस कृष्णा बाबू, और मत रोइए। ओहो, ओहो, क्या एक्टिंग की है। जोरदार तालियां टीना के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच टीना। हाँ दोस्तों, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को एक गाना सुनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम है, मेरा कहना थोड़ा सा ना पाँव दर्द हो रहा है। इसलिए हमने बुलाया इंडियन आइडल से भूमि को। इंडियन आइडल में आपको तो आदत होगी सुरेंद्र के साथ, सुरेंद्र तबला बजाता होगा वहाँ। क्या सुरेंद्र, वहां पर भी उन्होंने अंदर नहीं लिया? क्या है ना, इज्जत करते हैं, चलो चलता है। भूमि बहन, तमें बरोड़ा नहीं छो? હું બરોડાથી છું। तो एक गरबा થઈ જાય? બિલકુલ થઈ જાય। बिल्कुल થઈ જાય? થઈ જાય।